चिन्ह चक्रवेश के। भगवान के प्रत्येक चरणों में 24-24 रेखाएं थी। इसका वर्णन तो बहुत बार हम लोग सुनते रहते हैं। और केवल राम ही नहीं, चारों भाइयों के चरण चिन्ह एक जैसे थे, चारों देवियों के भी चरण चिन्ह वैसे ही थे। यहाँ भगवान के हाथों की जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों में कौन कौन से चिन्ह थे, और ये चिन्ह पूरे विरोचित दिखाई दे रहे हैं कवि के अनुसार। अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा सुअनामिका कनिष्ठ अंगुरीन, पांचों उंगलियां आ गई। कनिष्ठ अंगुरीन नख चिन्ह चक्रवेश के। भगवान के हाथों की जो उंगलियां हैं अंगुष्ठ सहित, सब में चक्र के चिन्ह विराजमान है। और चक्र का चिन्ह है, ये विरोचित भावना का प्रदर्शन करता है। करतल पृष्ठ सुष्ठ मुद्रिका वरिष्ठ नग नामयंक अंकित प्रताप इष्ट शेष के। भगवान की हथेली और ऊपर का भाग बड़ा ही पुष्ट है। भगवान मुद्रिका धारण किए हुए हैं, मुंदरी पहने हैं भगवान। यहाँ मुंदरी नहीं कहकर मुद्रिका ही कहा गया, यद्यपि अर्थ दोनों का एक ही है, पर्यायवाची है, लेकिन कवि मुंदरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे। मुंदरी शब्द का प्रयोग नहीं करके मुद्रिका शब्द का प्रयोग किया। मुंदरी कहने पर लालित्य झलकता है और मुद्रिका कहने पर कठोरता झलकता है। भगवान वीर वेश में है, अभी विरोचित गुणों से संपन्न है, इसलिए मुंदरी नहीं कहकर मुद्रिका कहा। करतल पृष्ठ सुष्ठ मुद्रिका वरिष्ठ नग, उच्च कोटि का नग लगा हुआ है भगवान की मुद्रिका में। और नामयंक अंकित, नाम भी लिखा हुआ है भगवान का। नामयंक अंकित प्रताप इष्ट शेष के, शेषनाग के इष्ट देव। ये है कौन? तो कवि ने कहा वेद के महेश के, गणेश के सुरेश अज, उदित दिनेश वंश विदित खगेश के, सबके इष्ट देव हैं। वेश रंग धनु सर प्रबल बिहारी वीर, दूनों हाथ अभिराम राम अवधेश के। इस वेशभूषा में भगवान जा रहे हैं। यद्यपि प्रमुख होने के कारण श्री रामचंद्र जी महाराज का वर्णन किया गया, परंतु जो वेशभूषा श्री राम की है वही श्री लक्ष्मण जी महाराज के हैं। जो जो गुण श्री राम में इस समय दिखाई दे रहे हैं, वे सभी विशेषताएं कुमार लक्ष्मण में भी विद्यमान है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक का रंग सांवला, दूसरे का रंग गोरा। ये सांवरे और गोरे दोनों सुंदर भाइयों को जब विश्वामित्र जी महाराज ने पाया तो अनुभूति ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को जो हो रही है वो बड़े पते का है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ये दोनों महानिधि हैं। और कवि ने
दोनों भाइयों के रंग का वर्णन करके मानो ये स्पष्ट करने का प्रयास किया हो या संकेत कर रहे हैं। महानिधि, ये निधि नहीं है, महानिधि है। वैसे निधियां 9 प्रकार की कही जाती है, 9 निधियां होती है और उन 9 निधियों में केवल और केवल 2 निधियां ऐसी हैं। 9 निधियों में केवल 2 निधियां ऐसी हैं जिनमें एक का रंग सांवला होता है और दूसरे का रंग गोरा होता है। बाकी अन्य जो 7 निधियां होती है उनका रंग इन रंगों से मेल नहीं खाता। 9 में से 2 मणियां जिनका रंग एक का सांवला निधि ये है, राम और कुमार लक्ष्मण। इसलिए कहा श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी महाराज ने आज ये 2 महानिधियां पा ली हो। पाए हैं? दिया किसने? चक्रवर्ती जी महाराज ने दिया। इतना सुंदर संकेत मानसकार का। निधियां जो होती हैं वो प्रायः राजाओं के पास होती है। निधियां जो है वो राजाओं के पास होती है। निधि का तात्पर्य है खजाना, और बड़ा खजाना राजाओं के पास ही हुआ करता था। तो ये दोनों निधि जो थे, महानिधि, ये राजा के पास थे, चक्रवर्ती जी के पास थे। और चक्रवर्ती जी ने आज ये दोनों निधियां, महानिधियां ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को प्रदान कर दी। इन दोनों महानिधियों को पाकर विश्वामित्र जी महाराज बड़े उत्साह के साथ सिद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, ये 9 निधियां कौन कौन सी हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, और इन निधियों के साधक जब किसी निधि को प्राप्त कर लेते हैं तो निधियों का असर, निधियों का स्वभाव जो है वो साधकों के ऊपर भी आ जाता है। निधियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव के उन निधियों के साधक भी बन जाते हैं। वैसे निधियां तो 9 कही गई है, लेकिन मार्कंडेय पुराण में केवल 8 निधियों का वर्णन। अन्य ग्रंथों में निधियां 9 कही गई हैं और माना भी जाता है 9, परंतु निवेदन करो मार्कंडेय पुराण में 62वें अध्याय में जो श्लोक है 5वें क्रम का, वहां स्पष्ट रूप से 8 निधियां कही गई, लेकिन सिद्ध वहां भी 9 निधियां होती है। आइए पहले अन्य ग्रंथों के आधार पर निधियों पर चर्चा। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो 9। इस तरह 9 निधियां। पद्म नाम की निधि, महापद्म नाम की निधि, शंख नाम की निधि, ये 3 हो गए। मकर 4, कच्छप 5, मुकुंद 6, कुंद 7 और नील नाम की निधि ये हो गया 8। और अंत में जो निधि कही जाती है वो है गड़ा हुआ धन। इसको मिलाकर 9 निधियां होती हैं। मैंने अभी निवेदन किया था कि 9 निधियों में केवल 2 निधियां ऐसी हैं जिनमें एक का रंग सांवला होता है और दूसरे निधि का नाम रंग गौर होता है। नील नाम की जो निधि है वो श्याम रंग का होता है और शंख नाम की जो निधि है वो गोरे रंग का होता है। अस्तु, नील महानिधि के रूप में यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं और शंख निधि के रूप में कुमार लक्ष्मण हैं। इसलिए कहा श्याम गौर सुंदर दो भाई, तो विश्वामित्र महानिधि पाई। पहली जो निधि है उसको कहते हैं पद्म। पद्म
निधि, पद्म नामक जो निधि है इसका आधार सतोगुण है, अर्थात पद्म निधि सतोगुणी प्रवृत्ति की होती है। ये पद्म निधि जिसे मिल जाता है, पद्म निधि के प्रभाव से मनुष्य उसमें भी सतोगुण का संचार होता है, क्योंकि जिनका संग होगा, जिसके साथ जिस स्वभाव वाले का संग होगा उसका असर तो पड़ेगा ही ना। संसर्ग जना दोष गुना भवंती, इस न्याय के अनुसार पद्म नाम की निधि जिसके पास होती है वह व्यक्ति सोना, चांदी और तांबा आदि धातुओं को अधिक मात्रा में संग्रह करने की इच्छा रखता है। जिसके पास सोना, चांदी और तांबा ज्यादा हो तो ये मान लेना होगा कि उसके पास पद्म नाम की निधि है। और फिर सोना, चांदी और तांबा अधिक मात्रा में जब वह इकट्ठा करेगा तो उसी का व्यापार करेगा, बेचने के लिए पहले खरीदेगा, अर्थात इन्हीं धातुओं का क्रय विक्रय करने में उसकी रुचि होती है। और चूंकि इसका जो स्वभाव है वो सतोगुणी है पद्म निधि का, इसलिए पद्म निधि का स्वामी अथवा जिसके पास पद्म निधि है वह व्यक्ति भी धार्मिक स्वभाव वाला होता है। धर्म कर्म में, दान देने में, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने में वह अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इन धर्म कार्यों का संपादन रुचि पूर्वक करता है। दूसरी निधि का नाम है महापद्म निधि। महापद्म निधि का स्वभाव भी सात्विक ही होता है, और जो मनुष्य महापद्म निधि का आश्रित होता है, गजब की बात, वो पद्मराग मणि को ज्यादा पसंद करता है। अन्य मणियों के को भी पसंद करता है, लेकिन पद्मराग मणि उससे ज्यादा प्रिय होती है। पद्मराग मणि लाल रंग का होता है। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के विवाह प्रसंग में यह आएगा। जब जनकपुर की सजावट होगी, हरित मनन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, हरे मणियों से केले के खम्भे बनाए जाएंगे, और केले में लाल रंग का जो गहरा लाल रंग का जो फूल निकलता है वो पद्मराग मणि से केले के फूल लगाए जाएंगे। तो ये महापद्म निधि प्राप्त करने वाले लोग पद्मराग मणि, उसके साथ अन्य मणि, मणियां तो बहुत प्रकार की होती है, मोती और मूंगा, इनका वो संग्रह करता है और इन्हीं का क्रय विक्रय करता है। योगियों को, साधुओं को, संतों को दान देता है। और इस निधि की एक और विशेषता, सुंदर विशेषता बताई गई है। जिनके पास यह निधि होती है, महापद्म नाम की निधि होती है, उसके पुत्र और पौत्र भी इसी स्वभाव के होते हैं। और गजब की बात, महापद्म निधि 7 पीढ़ी तक साथ देती है। वैसे 9 प्रकार की जो निधियां हैं उसमें सबसे ज्यादा साथ देने वाली यही निधि है, महापद्म। बाकी अन्य निधियां जो हैं वो 7 पीढ़ी तक चलती नहीं है। और लोक व्यवहार में भी ऐसा सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। अपार संपदा का मालिक कोई व्यक्ति हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 7 पीढ़ी तक वो संपदा काम आती है। उसके पश्चात संपत्ति को नष्ट करने वाला कोई ना कोई कुपात्र पुत्र पैदा हो ही जाता है वंश। तो महापद्म निधि 7 पीढ़ी तक काम देती है। 7 पीढ़ी तक यह निधि साधक या साधक के परिवार का त्याग नहीं करती। तीसरे क्रम की जो निधि है उसका नाम है मकर। मकर नामक निधि ये तमोगुणी प्रवृत्ति वाली होती है। इनकी दृष्टि पड़ने पर अच्छा से अच्छा, सुशील से सुशील मनुष्य भी तमोगुणी हो जाता है। पहले कोई व्यक्ति बहुत सुशील धर्मात्मा था, लेकिन यह निधि उसके पास आई, मकर नाम की निधि,
तो उसकी वृत्ति बदल जाती है, तमोगुणी स्वभाव हो जाता है। और यह भी लोक व्यवहार में हम लोग देखते हैं। और वो आदमी बहुत अच्छा रीसगा, आजकल धन भैया हो गए, ज्यादा धन आगे तेकर से आदमी बिगड़ गए, ऐसा कहते हैं लोग। तमोगुणी प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसा व्यक्ति, कमाल किया हमारे शास्त्रकारों ने, वह किसका संग्रह करता है? जिसके पास मकर नाम की निधि हो जाती है। तो शास्त्र कह रहा है धनुष बाण, तलवार, ढाल, लड़ाई भिड़ाई वाले जो हथियार हैं, इनके संग्रह में उनकी रुचि बढ़ जाती है। आज भी हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कुछ लोग जिनके पास धन ज्यादा हो जाता है तो बंदूकें ले लेकर रखते हैं। बंदूकें, भले कोई बंदूक लाइसेंस वाला हो और कई बिना लाइसेंस वाले हो। चुनाव का समय जब आता है तो थानों में बंदूक जमा किए जाते हैं। उस समय पता चलता है कि इनके पास बंदूक है, ये उसी निधि के लोग हैं। तो धनुष, बाण, ढाल, तलवार आदि का संग्रह करता है। और ऐसा व्यक्ति राजाओं से मित्रता करता है, क्योंकि वो तमोगुणी हो गया ना, लड़ाई भिड़ाई करना है तो साथ तो चाहिए। राजाओं से मित्रता जोड़ता है और शौर्य से जीविका चलाने वाले क्षत्रिय और ऐसे लोगों के प्रेमियों को ये दान करता है, धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवाय और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। और इसका अंतिम परिणाम बड़ा घातक है। ऐसा मनुष्य या तो लुटेरों के हाथ में मारा जाता है, हथियार रहेगा तो हथियार वालों के साथ ही हाथ ही मारा जाएगा, अथवा संग्राम में वीर गति को प्राप्त करता है। फिर चौथे क्रम में कहा गया कच्छप नाम की निधि। कच्छप यह भी तमोगुणी वृत्ति वाली निधि है। इसके आश्रित हो जाने पर मनुष्य, वैसे जो धार्मिक लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, पुण्य महात्मा लोग होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस निधि के आश्रित मनुष्य रत्नों का संग्रह करता है और संग्रहित रत्नों की रक्षा करने में भी माहिर होता है, व्याकुल रहता है। वो एक छदाम भी इधर उधर न होने पाए। ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होता है, धन को जमीन के अंदर गड़ा कर रखता है। और ज्यादा अगर हो गया तो धन को खर्च करके सोना खरीद लेगा, सोने की ईंटें बनवा लेगा और अपने भवन की नींव में डलवा देगा। कच्छप निधि के लोग। लेकिन ऐसा व्यक्ति जमीन के अंदर गड़ा कर भरे रखेगा, दान बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, दान नहीं करता तो नहीं करता, अपने उपभोग में भी व्यय नहीं करता, अपने लिए भी खर्च नहीं करता। इस प्रवृत्ति के भी लोग हमारे आसपास होते हैं। मैंने कभी सुनी थी बहुत पहले, वो बात स्मरण आ रही अभी। एक आदमी था, पैसे तो खूब थे उसके पास, लेकिन व्यय नहीं करता था। लोग उनको कंजूस कंजूस कहा करते थे। तंग आ गया। गर्मी के दिन थे, पास के गांव में बाजार हो रही थी। अपने हाथ में एक सिक्का लेकर, उसको भय है कहीं जेब में रखूं और गिर न जाए, प्राण ही निकल जाएगा, हथेली में लेकर चला ताकि पता चले कि मेरे पास विद्यमान है। हथेली में लेकर चला, पहुंचा बाजार में घूमने लगा। फिर मुट्ठी खोल कर देखा तो उस सिक्के में हथेली के पसीने की बूंदें लग गई थी। लगेगा ही, गर्मी का दिन है। और तब उस व्यक्ति ने सिक्के से कहा, तो ही नहीं खई हूं, तो ही न भंजई हूं, देख देख रही जई हूं। चिंता मत करो,
सिक्का तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें व्यय नहीं करूंगा, खर्च नहीं करूंगा, तुम्हें देख देख कर भले मर जाऊंगा लेकिन व्यय नहीं करूंगा। ये इसी तरह के लोग। कच्छप निधि, इसके पश्चात 5वें क्रम पर आता है मुकुंद नाम की निधि। मुकुंद नाम की जो निधि होती है वो रजोगुणी होती है, इसकी प्रवृत्ति रजोगुणी है। इसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है या यह निधि जिसके पास होती है वह मनुष्य रजोगुणी होता है। रजोगुण आवश्यक है, रजोगुण के कारण ही सारे कार्य संपादित होते हैं। रजोगुण यदि नहीं होगा तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति मुकुंद निधि का सेवक या साधक व्यक्ति सुंदर सुंदर चीजें रखता है, बीना, वेणु, मृदंग, ये वाद्य यंत्रों का संग्रह करता है। और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है पता चल रहा है। जब वाद्य यंत्रों को ये रखेगा संग्रह करके, अर्थात संगीत में इसकी रुचि होती है, अन्यत्र यह व्यक्ति खर्च भले नहीं करेगा लेकिन नाचने गाने वालों को धन बराबर देता है। और ऐसी वृत्ति के लोगों को भी हम लोग देखते हैं। गांवों में जब नाच का कार्यक्रम होता है और नर्तकी, अब क्या कहें, आता है कि आती है, मुश्किल है तो पुरुष पहना हुआ है साड़ी, और जब वो एक दो गाने गाती है तो वो कोने से टार्च की लाइट आती है, ये भी हम देखते हैं। और फिर वो चला जाता है, पैसे मिलते हैं उसको, इस तरह ये लोग व्यय करते हैं। मुकुंद निधि वाले लोग। छठवां जो निधि है उसका नाम है नंदक। नंदक नाम की निधि भी रजोगुणी और तमोगुण ये दोनों से संयुक्त होती है। ऐसे लोगों में रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है। जिस मनुष्य के ऊपर नंदक निधि की दृष्टि पड़ती है या नंदक नामक निधि को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति में जड़ता अधिक आ जाती है, मूर्खता आ जाती है। यह सभी प्रकार के धातुओं को, रत्नों को और पवित्र धान्य जो होते हैं उनका संग्रह और क्रय विक्रय करता है, उसी का व्यापार करता है। ये आदमी भी बड़े कमाल का होता है जो आदमी उनका यशोगान करता है। नंदक निधि के साधक का गुण जो आदमी गाता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अपनी स्तुति करने वाले को वो अपना धन दान में देता है। ऐसे भी लोग बहुत से देखे जाते हैं। हाल से उसकी स्तुति कर दो, जैसा वो है नहीं वैसा कह दो उनको, तो आदमी फूल जाता है और लुटाता है धन। ऐसे लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने के शौकीन होते हैं। संतान भी इनके होते हैं, अधिक होते हैं। और ऐसा व्यक्ति नए नए मित्रों की खोज में रहता है। इनके मित्र ज्यादा होते हैं, नवीन मित्र बनाने में विश्वास करते हैं, मित्रों से प्रेम करते हैं। और ऐसे लोग, इनमें एक गुण अच्छा होता है, ये अपने बंधु बांधवों का भरण पोषण बढ़िया करते हैं। भरण पोषण अपने बंधु बांधवों का, परिवार जनों का अच्छी तरह करते हैं। पश्चात महानिधि जिसे कहा गया, नील जिसका नाम है नील निधि, ये नील महानिधि सतोगुण और रजोगुण इन दोनों से संयुक्त होती है। देखिए, जब सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण की बात की जाती है, सतोगुण कहा गया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि 100% सतोगुण ही होगा।
उसमें रजोगुण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अधिकांश वृत्ति सतोगुणी होगी, लेकिन रजोगुण उनमें भी होगा। रजोगुण की मात्रा अत्यंत ही अल्प होगी। जैसे हमारे यहाँ पंच महाभूतों की चर्चा की जाती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल, अग्नि और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अग्नि तत्व का मतलब 100% आग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेदों में इसकी सुंदर चर्चा की गई है। तत्व पंचीकरण जिसे कहा जाता है। 50% अग्नि और शेष 50% में अन्य 4 तत्व मिलाकर 50% और 50% अकेला अग्नि, इसे कहा जाएगा अग्नि तत्व। इसी तरह जल तत्व की बात जब करते हैं तो 50% जल तत्व और जल को छोड़कर अन्य 4 तत्व 12.5% कुल 50%। इसलिए चेक बैलेंस बना रहता है, कोई तत्व कुपित होकर नुकसान नहीं करता है। इसीलिए ठीक इसी तरह सतोगुण के साथ अल्प मात्रा में रजोगुण होगा ही। नील निधि की चर्चा हो रही है तो सतोगुण और रजोगुण से संयुक्त होती है। इसके आश्रित जो मनुष्य होते हैं वो वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, फूले लगा, जलेबी ले गई 50 रुपए, और जल से पैदा होने वाली अन्यान्य वस्तुओं का संग्रह करने में रुचि रखता है, और जिन चीजों का संग्रह करता है उन्हीं चीजों का क्रय विक्रय करता है। ऐसा मनुष्य जिसके पास नील निधि होती है, ऐसा व्यक्ति तालाब, बावली, पुल बनवाता है, वृक्ष लगाता है, चंदन और फूल आदि भोगों का उपयोग करता है और अपनी ख्याति फैलाने का इच्छुक होता है। अपनी ख्याति, मेरी ख्याति दुनिया में फैल जाए, ऐसी वृत्ति इसकी होती है और अपनी ख्याति फैलाने के लिए न्यायोचित विधि सम्मत प्रयास भी करता है। यह नील नाम की निधि जो है ये अधिक से अधिक 3 पीढ़ी तक साथ देती है। चौथे पीढ़ी में यह निधि साथ नहीं देती, छोड़कर चली जाती। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए जब कहा गया कि विश्वामित्र महानिधि पाई, तो प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द से ही मिलान करने पर स्पष्ट हो जाएगा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम, श्याम रंग के राम जी, और यहाँ श्याम रंग वाला नील नाम की महानिधि। इसके पश्चात आता है शंख। इसका रंग गोरा, मैंने पहले निवेदन किया। ये शंख नाम की निधि जो है, इसका स्वभाव रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त होता है, और जब यह निधि दोनों गुणों से युक्त होता है तो ये निधि जब किसी मनुष्य के पास आ गई तो उसका चिंतन तो वो निरंतर करेगा, निधि की रक्षा भी करेगा। तब गीता अध्याय 2 में भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, इस न्याय के अनुसार यह शंख नाम की निधि अपने आश्रित मनुष्य में भी अपने गुणों का संचार करती है।
अपने स्वामी को इन्हीं गुणों से यह निधि युक्त बना देती है। यह व्यक्ति जिसके पास शंख नाम की निधि होती है, यह व्यक्ति अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का उपयोग अकेला ही करता है। अन्य लोगों को उपयोग करने में या करने देने में इनकी रुचि नहीं होती। यहाँ मैं एक निवेदन करूं, श्री रामचंद्र जी महाराज और कुमार लखनलाल जी महाराज को महानिधि कहा गया। यद्यपि ये सांसारिक निधियां हैं, संसार की निधियां हैं जिनके स्वभाव का वर्णन हो रहा है, लेकिन ये गुण श्री राम और कुमार लक्ष्मण में मिलेंगे ऐसा नहीं है। केवल रंग के आधार पर, क्योंकि एक सांवला है दूसरा गोरा है, जब उपमा दी जाती है तो आवश्यक नहीं होता कि सारी विशेषताएं मिले। एक कवि को जिस विशेषता की अपेक्षा होती है वह विशेषता अगर अन्यत्र मिल रहा हो किसी श्रेष्ठ वस्तु में, तो उसकी उपमा कवि दे देता है। बस इतना स्वभाव है। नहीं तो ये निधियां जिन स्वभाव के हैं उन्हीं स्वभाव के राम और लक्ष्मण को यदि मान लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो 8वें क्रम में शंख नाम की निधि, मैंने आरंभ में निवेदन किया था, मार्कंडेय पुराण में 8 निधियों की ही चर्चा है, लेकिन निधियां 9 होती हैं, तो 9वीं निधि सिद्ध कैसे होगी? तो 9वीं निधि इस तरह सिद्ध होती है। एक तो अन्य ग्रंथों के अनुसार ये 9 निधि के बाद गड़ा हुआ धन, अब गड़ा हुआ धन पैसे के रूप में भी मिल सकता है, सोने चांदी के रूप में भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये कहा गया है जहां 9 निधि सिद्ध हो रही है, पद्मिनी नाम की एक विद्या होती है। महत्वपूर्ण बात है ये, पद्मिनी नाम की एक विद्या होती है और ये सब निधियों की अधिष्ठात्री या स्वामिनी की गई है, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती, माता लक्ष्मी स्वरूपा होती है। ये पद्मिनी नाम की विद्या ये सभी निधियों की जन्मदात्री है, अधिष्ठात्री है। तो 8 निधियों की चर्चा पहले हुई और उसकी अधिष्ठात्री जो है लक्ष्मी स्वरूपा पद्मिनी नाम की विद्या, उसे मिलाकर 9 निधियां मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी सिद्ध होता है। पद्मिनी विद्या, ये पद्मिनी विद्या कैसे मिलेगी? तो देवताओं की कृपा और साधु संतों की सेवा से ही ये पद्मिनी विद्या सिद्ध होती है। अब जिन्हें 9 निधि की आवश्यकता हो वो यह काम करे, देवताओं को प्रसन्न करे और मुनि महात्माओं की सेवा करे। आइए समय अपनी पूर्णता पर अस्तु। पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा श्याम और सुंदर दोहराई विश्वामित्र महानिधि, इसके आधार पर 9 निधियों की चर्चा। एक महत्वपूर्ण बात इस विषय में यह है कि ये जितने निधियां हैं जिसकी चर्चा कर रहे, ये सभी जड़ हैं, जबकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी चैतन्य हैं, इसलिए इनको महानिधि कहा गया। एक भाव यह, दूसरा यह कि चक्रवर्ती जैसे धर्मात्मा